थिंग्स टू डू बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम आपको प्रेगनेंसी करने से पहले प्लान करके तैयार कर लेने चाहिए। ये मैंने एक दिन कब रियलाइज़ की, जब मुझे अब तक याद है, पेशेंट का नाम था पायल। क्लिनिक में आती है, आके कहती है डॉक्टर साहब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, कौन कौन से टीके पहले लगवा लेने चाहिए और कौन कौन से टीके बीच में लगेंगे, मुझे प्लीज़ पूरा बता दीजिए। कम आते हैं ऐसे पेशेंट। पर आज आपको मैं बताने वाला हूँ क्या चीज़ें आपको प्रेग्नेंट होने से पहले करा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है मुझे आपको बेबी देने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए। आपको बेबी ना हो रहा हो तब ट्राई कर रहे हो, बेबी की ट्राई कर रहे हो तब, आपको सब कुछ ठीक हो फिर भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए बेबी पैदा करने से पहले। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग। बहुत सिंपल है, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर से मिलना। आप प्लीज़ प्लान करने से 90 दिन पहले डॉक्टर के पास चले जाइए, मिल लीजिए और उनसे कुछ सवाल पूछ लीजिए, जैसे कि आप बेबी पैदा करना चाहते हैं, मेरे टेस्ट करा लीजिए, मेरी एनीमिया तो नहीं है, ब्लड कम तो नहीं है। ये सारी चीज़ों की टेस्ट करने के बाद में शायद वो आपको नेचुरली बेटर कैसे प्लान कर सकें बता दें। तो पहली चीज़ है काउंसलिंग विद अ डॉक्टर। सेकंड चीज़ है, आप अपना जो एग्ज़ामिनेशन नॉर्मली प्लान कराते हैं हेल्थ के लिए, उसको करा लें। कुछ लोग हर साल अपना एनुअल बॉडी चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो करा लीजिए। एक पैप स्मेयर अगर कराते हैं वो करा लीजिए। आप अगर मुंह का डेंटल चेकअप कराते हैं वो करा लीजिए। जो भी चीज़ आप नॉर्मली अपनी टेस्ट रेगुलर हेल्थ की कराते हैं वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करा लीजिए। तीसरी चीज़, अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री को देखिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आपने शायद कभी देखे नहीं होंगे थैलेसीमिया के पेशेंट्स। अजीब सी चीज़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, गौर नहीं फरमाई। कई बार जब बेबी आप लूज़ करते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम मालूम चलती है बाद में, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और आप लूज़ कर जाते हैं। तो अपनी फैमिली हिस्ट्री को अगर आप जान सकते हैं तो जान लीजिए। अपनी पूरी फैमिली लाइन में देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हस्बैंड के साथ में देखिए, अगर आपको महसूस होता है कोई ऐसी चीज़ है तो जब आप काउंसलिंग के जा रहे हैं अपने डॉक्टर को बता दीजिए। हो सकता है छोटे से टेस्ट से मालूम चल जाए कि ये सिचुएशन है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी मदर डायबिटिक है, आपके फादर डायबिटिक हैं, सब लोग डायबिटिक हैं, तो भी आपको गौर फरमाना। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तब भी आपको गौर फरमाना है। अपनी वैक्सीनेशन के साथ अप टू डेट हो जाइए। जो भी वैक्सीन आपके लगनी है, कोविड-19 चल रही है तो पहले लगवा लीजिए। अगर उस टाइम पर चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा का है तो पहले लगवा लीजिए। इनको पहले लगवा लीजिए आप हमेशा प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। एक टेस्ट आपको ज़रूर कराना है और वो है थायराइड का लेवल। थायराइड का लेवल चेक कराइए, क्योंकि अगर आप हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हैं तो उस दौरान में आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हाइपोथायराइड के अंदर आपको थायराइड की दवा लेनी है, क्योंकि आपके बेबी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस दौरान में। अगली चीज़ आती है, अपना तो आप स्क्रीन करा ही रही हैं, अपने हस्बैंड का भी स्क्रीन करा लीजिए। पार्टनर का स्क्रीन होना इसलिए ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिवली ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। अगली चीज़ आती है कि अ, आपका टाइम ऑफ कंसेप्शन ठीक रहे। देखिए, मैंने आपको फिर बताया और हमेशा बताता हूँ कि आपका जब ओवुलेशन होगा तब आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपको बेबी होगा। ये समझना आपको कंसेप्शन के लिए अति आवश्यक है। विजाइन लुब्रिकेंट आप यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो सेफ़ वाला डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर आपको उस दौरान में चेक करना है तो ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट को यूज़ कर सकते हैं। उसका यूसेज को डॉक्टर से एक बार चेक कर लीजिए। आप अगर कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़ीन इंटेक आपका हाई है, कैफ़ीन इंटेक को कम कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कम लें कैफ़ीन को। अगर आप सिगरेट पीते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, तो इसको बंद कर दीजिए। स्मोकिंग के लेवल्स हर रूप में अफेक्ट करते हैं, दुखी करते हैं, परेशानी करते हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान लेने में दिक्कत होती है। ये देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज को बंद मत कीजिए, एक्सरसाइज का शेड्यूल को चेंज मत करिए, पर बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी काम करते हैं जहाँ पर रेडिएशन आ सकता है, रेडिएशन हो सकता है, तो रेडिएशन वाली चीज़ को आपको बंद करना है प्रेगनेंसी करने से पहले, क्योंकि कभी कभी रेडिएशन आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करके बेबी को
दिक्कत दे सकती है। डूश मत करिए। अगर आपको आदत है बिल्कुल हमेशा साफ़ करने के चक्कर में, ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में, सेक्स के बाद में अदरवाइज़ डूश करना मत करिए, क्योंकि डूशिंग से बहुत बार वेजिनोसिस या इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे अलग-अलग केमिकल आने लगे आजकल, इंटीमेट वॉश, वेजाइनल वॉश, मत करिए यूज़। कोई फ़ायदा नहीं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो खुश रहिए। आप जो भी ट्रीटमेंट अपना लगाते हैं, बहुत पर्टिनेंट चीज़ बता रहा हूँ आखिरी, जो भी आप कॉस्मेटिक लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल रिमूवर लगाते हैं, सैलून में जाते हैं, सैलून के केमिकल्स लेते हैं, बहुत हाई चांस कुछ में होता है आपका मिसकैरेज होने का और बर्थ डिफेक्ट होने का। तो एक चीज़ आप चेक कर लें कि या तो कम लगाएं, और अगर लगाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का लगाएं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो, किसी भी आपके लिए, और किसी भी ऐसी चीज़ से दूर रहें। मैंने आपको इतनी सारी टिप्स बताई बेबी पैदा करने से पहले। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि आपको तो मालूम चल गई, औरों को मालूम चल जाए तो काम बनेगा इस वीडियो का। इसीलिए तो बन रही है और इसीलिए तो आप सुन रहे हैं। कर दीजिए, आपके लिए, सबके लिए बनाई है। बोनस टिप पता क्या दूंगा? बेबी आपको होना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। आपके कंफर्ट में हमें सुख मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। देखभाल अपनी और अपने परिवार की कीजिए, भगवान पे विश्वास करिए, और देखिए मेरी अगली वीडियो।